Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ. तो आज का टॉपिक कुछ इस प्रकार है कि आपके लाइफ में व्हाट कैन बी द नेक्स्ट फेज, व्हाट कैन बी द नेक्स्ट चैप्टर दैट विल बी अनफोल्डिंग फॉर यू. ऑफ कोर्स जो मैसेजेस है वो आपको मुझे देने पड़ेंगे. ऑफ कोर्स इट इज स्ट्रेट अवे फ्रॉम द यूनिवर्स. सो देख लेते हैं कि आपके प्रेजेंट सिचुएशन क्या है और आपके जो है आने वाले समय में व्हाट कैन बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट इन योर लाइफ. सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी. तो देख लेते हैं कि आपके प्रेजेंट सिचुएशन, आपकी जो करंट कंडीशन है वो किस प्रकार है. So how is your current condition? How is your current situation? Universe but guides, please guide करें. What can be the current situation? We do have Three of Wisdom. Alright. We do have Ace of Love. We do have the Grail Knight. We do have the Born Home. We do have the Six of Wisdom. Bottom of the deck हमारे पास आ रहा है Raymond de Trencavel, which is the Emperor card. Okay, Taurus, Virgo, Capricorn, Cancer, Pisces, Scorpio, वर्गो, कन्या राशि यहाँ पे इंपॉर्टेंट है. टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर. यहाँ पे है कुंभ राशि, यहाँ पे कैंसर, पैशिस, स्कॉर्पियो, यहाँ पे एरीज एंड स्कॉर्पियो. बाकी साइंस अगर नहीं आया है कोई बात नहीं, हम दूसरा कार्ड से भी देखेंगे. ओके, द नंबर्स विच आर इम्पॉर्टेंट आर 9, 6, 3, 6, 9 यहाँ पे आ चुका है. ओके, एंड 4. नाउ कमिंग इनटू द मेन एस्पेक्ट, प्रॉब्लम्स हमारा यहाँ पे 4 दोषज होते हैं. एक तो है पित्त दोष, वी डू हैव वाता, ओके, वी डू हैव काफा. सो कहीं ना कहीं पे इस तरह से है कि एयर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, फायर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट जो हमारे शरीर है उसमें बैलेंस्ड होने चाहिए. कुछ लोगों के लिए इस तरह से मुझे दिख रहा है कि स्पेसिफिकली इन द काफा एरियाज यू डू हैव प्रॉब्लम. क्या है? ग्राउंड स्टेबिलिटी. ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि आपकी पोजीशन जो है, आपकी पावर जो है एक समय पर अगर है अभी, इफ़ यू आर इन सच अ पोजीशन कि आप लोगों के ऊपर अथॉरिटी, लोगों को जो है ना आप कमांड करते हो या कंट्रोल करते हो, या यू हैव एंटायरली कंट्रोल योर टीम मेंबर्स, और वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा आपके फॉलो करते हैं, आपके ऑर्डर्स. यहाँ पे आपका कार्य वही है कि आप लोगों के लिए, ठीक है, विजडम जो है उनको ज्ञान दीजिए, उनका पावर जो है उनको बढ़ाने की कोशिश कीजिए. और आपका जो भय है, आपका जो इस तरह से है ना कि दैट यू विल लूज़ योर पावर, यू विल लूज़ योर अथॉरिटी, क्योंकि यहाँ पे जो दोषस है वहाँ पे क्या है ना वो इफ़ेक्ट करता है. ओके, स्पेशली द अर्थ एलिमेंट. यहाँ पे आप ग्राउंडेड फील नहीं कर पाते हो, आपको लगता है ना छीन जाएगा, या कोई रिलेशनशिप जो टिकेगा नहीं, आपको अलग होना पड़ेगा. ठीक है, या आप अलग हो चुके हो, किसी से ब्रेकअप हो गया है एंड यू फील रियली अलोन. आप अपने तो ऐसा दिखाया है कि नहीं मैं अकेला चल सकता हूँ, मैं अकेला चल सकती हूँ, बट व्हेन यू स्टार्टेड योर जर्नी ओके इन दैट पाथ, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रगल्स और एडवर्सिटीज़, सबसे ज़्यादा चुनौती आप ही ने फेस किया है. और हर एक ब्रेकअप एक डिवाइन जो है लेसन सिखाता है, चाहे आप मानो या ना मानो, लेकिन आप नहीं समझ पा रहे हो उसको. कुछ लोगों के लिए करियर चेंजेस बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैंने आपको बताया है. ओके, दैट इज़ यू आर फेसिंग दोज प्रॉब्लम्स. ओके, नाउ जैसे बहुत ज़्यादा हवा जो है
चीज़ें बिखर देता है। ठीक है, बहुत सारी हवा होगा तो टॉर्नेडो हो जाएगा, साइक्लोन आ जाएगा। ठीक है, और बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देंगे। उसी तरह से हमारे शरीर में अगर बहुत ज़्यादा हवा हो चुका है तो वो तो फ्लोट करेगा ना फिर, है ना। वो उसमें फिर ये क्या है, उसमें ग्राउंड स्टेबिलिटी नहीं है। ओके, उसमें अर्थ एलिमेंट अगर मिसिंग है, मतलब क्या है ना, यू आर ट्रैवलिंग फ्रिक्वेंटली, आप सर्च कर रहे हो जॉब, या आप फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा वरीड हो, या आपका जो है ना, इट इज़ इंटरफेयरिंग विद ऑल द दोषस, विद द काफा पित्ता। ओके, एवरी दोषस इट इज़ इंटरफेयरिंग। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि यू ट्राई टू बैलेंस देम, आपको बैलेंस करना पड़ेगा। यू हैव टू टेक वाटर, यू हैव टू टेक रूट वेजिटेबल, रूट वेजिटेबल आपको खाना है। ठीक है, और आपको चलना है घास के ऊपर। ठीक है, और आपको योगा या मेडिटेशन में डेली बैठना है, आसन करना है। अगर मेडिटेशन पहले स्टेज में नहीं हो रहा है तो आपको आसनास तो करना ही है। रेगुलर स्लीप, चाहे आप मैट के ऊपर आप आसन करो या मैट से बाहर करो, ऑल्टरनेट डे में, आज आपने मैट के ऊपर आसन किया, दूसरा दिन आप ऐसे ही जो ज़मीन है उसमें उसके ऊपर आपको करना है। ठीक है, तीसरा चीज़ जो है, आपको यू हैव टू टेक डेयरी फूड इन मॉडरेशन। ठीक है, आपको क्या करना है, जो स्पाइसेस आपके जो डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, जैसे जीरा है, उसको आपको ज़्यादा लेना है। यू हैव टू टेक फूड इन दैट मैनर। नो मोर ओवरली स्पाइस्ड फूड, नो मोर ओवरली स्पाइस्ड। ओके, देन यू कैन बैलेंस इट। इस तरह से दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए, आप बीमार पड़ रहे हो या बहुत ज़्यादा सीकनेस है, या आप आउट ऑफ द बॉक्स जब भी सोचने की कोशिश करते हो तब आपको ऐसा लगता है कि नहीं, ये मेरा सिक्योरिटी है, यही मैं कंफर्टेबल हूँ और मुझे इससे बाहर तो नहीं जाना है। तो जब आप योग्यता रखते हैं बहुत ज़्यादा पैसा कमाने में या रेपुटेशन आपका बिल्ड होने में, तो आप क्यों ऐसा कर रहे हो? यू आर नॉट थिंकिंग बियॉन्ड सर्टेन बाउंड्रीज, आपने रेस्ट्रिक्शंस खुद लगाए हैं। ओके, यही आप कर रहे हो। यू आर, यहाँ पे मुझे दिख रहा है बहुत सारे स्कॉलर्स यहाँ पे है, बहुत ज़्यादा जो है ना, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि बैक बेंचर्स दे ऑलवेज फेल इन लाइफ, नो। एंड फर्स्ट, मतलब फर्स्ट में जो बैठते हैं, राइट, दे ऑलवेज गेट सक्सेस इन लाइफ, इट इज़ नॉट लाइक दैट। तो उस तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई देता है दैट समवन इज़ मोटिवेटिंग यू। ऐसा है कि कोई आपको गाइडेंस तो दे रहे हैं, कोई आपको गाइड तो कर रहे हैं, चाहे वो इंटरनल विजडम हो, चाहे बाहर से कोई कर रहे हो, आपका हृदय कुछ बोल रहे हो, लेकिन माइंड का और हृदय का, आपका माइंड और हार्ट का, दोनों को जस्टिफिकेशन वे में आप ही को लेना है। ज़्यादा लोगों के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो तो लोग आपकी बातें नहीं सुन रहे हैं, और अगर आप कम कर रहे हो तो लोग ऐसा सोच रहे हैं, हल्के में ले रहे हैं, आप उनको ऐसा लग रहा है कि आपकी पर्सनैलिटी इतना ज़्यादा नहीं है कि वो आपकी बातों को सुने। सो यू हैव टू टेक अ मॉडरेशन। यू वांट टू हैव अ न्यू लव लाइफ, बट यू आर फेसिंग, आपको क्या फेस करना पड़ा है? फ्लक्चुएशंस। फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा तगड़ा है आपके लाइफ में, कभी अच्छा जा रहा है, कभी बहुत ज़्यादा लो, कभी बहुत ज़्यादा हाई, कभी मूड बहुत ज़्यादा अच्छा जा रहा है, जैसे आप नाचे, और कभी कभी ऐसा लग रहा है कि यू आर शटिंग ऑल द विंडोज़ एंड डोर्स, दरवाज़ा आप बंद कर दो, खिड़की बंद कर दो, या एकदम अकेले बैठ रहो। ठीक है, इस तरह से हो रहा है। व्हाट कैन बी द नेक्स्ट चैप्टर इन योर लाइफ? व्हाट कैन बी द नेक्स्ट फेज इन योर लाइफ? व्हाट कैन बी द न्यू टर्निंग पॉइंट इन योर लाइफ? यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज गाइड करें। What can be the new turning point in your life? Okay, back to what you love. Reevaluate your desires. देखो, 3 is the number for the Empress card. The turning point in your life will be like that. कि देखो, यहाँ पे भी पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे भी पहाड़ी इलाका है, इस रास्ते पे भी है, यहाँ पे भी ये रास्ता है। देखो, फ्यूचर में जो टर्निंग पॉइंट है आपकी लाइफ में, यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है दैट यू विल बी फिल्ड विद ऑल वट एवर यू नीड इन लाइफ। जो भी आपको चाहिए होगा, जो भी आपके डिज़ायर्स है,
जो भी आपकी ख्वाहिश है उसको आप प्राप्त करेंगे। लेकिन ये ज़रूर याद रखना कि हर एक चीज़ जो है वो टेम्पररी है, वो परमानेंट नहीं है। वो लॉन्ग लास्टिंग तो हो सकता है, लेकिन परमानेंट कुछ भी चीज़ नहीं होता है ज़िंदगी में। तो अटैचमेंट थोड़ा कम रखें। ओके, सो बैक टू व्हाट यू लव। जो आप पहले किया करते थे, जो आपका किसी ने ऐसा कोई प्रैक्टिस सब करते थे जो बंद हो चुका था। मे बी यू डिड जॉब बिफोर मैरिज बट यू स्टॉप्ड इट। मे बी आपका बच्चा होने से पहले हो सकता है कि आप जॉब या कोई भी ऐसा प्रोडक्टिव काम करते थे। सो नो यू विल अगेन स्टार्ट डूइंग इट। आप फिर से उसको कर पाएंगे। ठीक है। और यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि जैसे बाहें फैला के आप उसको स्वीकार कर रहे हो, आपके लाइफ में जो भी ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, एंड आई डू थिंक देयर विल बी लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स। और आपको जो सटीक सा रास्ता नहीं मिल रहा है ना, आपको पता नहीं चल रहा है, अभी कन्फ्यूजन है बहुत ज़्यादा कि कौन सा रास्ता हम सिलेक्ट करें, ये मेरे लिए सुटेबल होगा या नहीं होगा। यू आर गोइंग टू गेट अ क्लियर वे। यहाँ पे मुझे दिख रहा है ना, हरा भरा दुनिया, यहाँ पे कोई चीज़ की कमी नहीं है। Alright, in the future it is going to be like this. Okay, we do have new love. You wanted new love ना, मैंने आपको कहा था। देखो 100% it is going to match. Ace of love, which is a new love, new relationship. चाहे वो किसी रिलेशनशिप में, मतलब इस तरह से भी हो सकता है, न्यू फ्रेंडशिप, रोमांटिक कनेक्शंस, बेबी अराइवल ऑफ बेबीज, एनी फ्रूटफुल न्यूज़ जो आपको बहुत हद तक मतलब आपको लगे कि यही सही है। एम्ब्रेस एन अपॉर्चुनिटी फॉर लव इन योर वर्क, प्रॉस्पेक्ट्स फॉर स्पिरिचुअल ग्रोथ। यहाँ पे आध्यात्मिक तरीके से ही यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है, यू आर गोइंग टू एक्सेप्ट वट एवर इज कमिंग इन योर लाइफ। और जब शूटिंग स्टार आता है ना, यहाँ पे देखो शूटिंग स्टार है, इट मीन्स योर विशेस आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट फुलफिल्ड। आपकी इच्छाएं जो है ऑफकोर्स पूरा होगा। यहाँ पे listen with your heart. You are listening but you need to hear with a loving heart. हार्ट चक्र यहाँ पे 100% ब्लॉक्ड है बहुत सारे लोगों के लिए, बिकॉज आपने कभी कभी हार्ट हमारे लिए ना अपनी आँखें से भी ज़्यादा काम कर देते हैं अगर हम उसको ध्यान से सुने तो। कभी कभी माइंड ना बहुत ज़्यादा डिप्लोमेसी खेल जाता है, ठीक है, डिप्लोमेटिक हो जाते हैं हम लोग। और हृदय जो है वो सच्चाई को दर्शाता है, माइंड जो है वो कम्प्लेक्स सिचुएशन को दर्शाता है, क्योंकि मून ऑफ कोर्स इज रूल्ड बाय ऑफ कोर्स माइंड इज रूल्ड बाय मून ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे क्या है, हार्ट इज रूल्ड बाय इमोशंस, और इमोशंस पे ही बेस्ड है यूनिवर्स। यहाँ पे वन है विच इज़ अगेन अ मैजिकल कार्ड, विच इज़ अ कार्ड ऑफ मैजिशियन ऑफ कोर्स। यहाँ पे आपको सुनना नहीं, आपको उस चीज़ के ऊपर गौर फरमाना है, पे अटेंशन। आने वाले समय में मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, आप अपने डेस्टिनेशन पर ज़रूर पहुँचेंगे, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे डिफेक्ट है, कहाँ पे फॉल्ट था, उसको कैसे रेक्टिफाई करना है, फ्यूचर में ना वो रिपीट हो, उससे लेसन हमने क्या सीखा। ऑलराइट, बी सपोर्टिव। आने वाले समय में आपको, आप जैसे सपोर्ट करते हो लोगों को, उसी तरह से आई टोल्ड यू दैट यू आर ऑल्सो गोइंग टू गेट अ सपोर्टिव पार्टनर एंड ऑल्सो सपोर्टिव रिलेशनशिप। चाहे वो आपके फादर इन लॉ हो, मदर इन लॉ हो, चाहे आपके हस्बैंड हो या वाइफ हो, ठीक है, चाहे अपने पेरेंट्स तो सपोर्टिव ही है, उनको तो मैं नहीं बोल रही हूँ, उनको छोड़कर बाकी सारे जो रिश्ते हैं जो आप चाहते हो कि वो आपका सपोर्ट करे, आपके फ़ैन फॉलोइंग, आपके व्यूअर्स, आपके सब्सक्राइबर्स, आपके फॉलोअर्स, whoever be they are, they will love you like anything. Okay, make a genuine effort to show you care. आने वाले समय में जिस तरह से आप उनके लिए करना चाहेंगे, वो भी तो एक्सचेंज में आप ही को वो ग्रेटिट्यूड शो करेंगे। So this is a message also from the universe. It is going to happen. Have faith. Trust your faith in this situation. मे बी आप क्रिटिकल कोई पोजीशन से गुजर रहे हो, ओके, और जैसे होता है ना कि जब हम बीमार होते हैं या जब हमारा अचानक से कोई लॉस हो जाता है लाइफ में, कोई पार्टनर या किसी भी तरीके से कोई चला जाता है, इवन वो एक पेट डॉग ही क्यों ना सही,
तो जैसे हमारी दुनिया ना उजड़ जाती है। जैसे हमें सिखाते हैं, आपको पता है क्यों ऐसा डिटैचमेंट होता है? आप सुनो, आई डोंट नो वेदर यू नो और नॉट, बिकॉज यू नो इट मेक्स यू फील दैट सारे जो चीज़ें हैं, वर्ल्डली अटैचमेंट है, सब कुछ टेम्पररी है, कुछ भी परमानेंट नहीं है अटैचमेंट। इसलिए अपने आप को प्यार करो, अपने आप को जानो। यहाँ पे है 6 ऑफ पेंटिकल्स, हैव फेथ, ट्रस्ट योर फेथ इन दिस सिचुएशन। चीज़ें ऐसे नहीं रहेंगे। अच्छा समय देखो, 12 है विच इज़ द नंबर ऑफ हैंग्ड मैन। आई टोल्ड यू दैट आपका जो सिचुएशन है पूरी तरह से रिवर्स हो रहा है। मतलब क्या है ना, जैसे मैंने आपको बताया, फायर वाटर, वाटर फायर, ठीक है। पित्ता दोष है यहाँ पे दिखाई देता है। अग्नि बहुत ज़्यादा एलिमेंट बढ़ गया है, ज़्यादा इरिटेट हो रहे हो, बहुत ज़्यादा इधर अब एजिटेशन हो रहा है, अभी गुस्सा आ रहा है किसी के ऊपर, किसी को रोकना चाहते हो, टोकना चाहते हो, तो आपको कूल होना है अभी, देन यू कैन बैलेंस इट, अदरवाइज इट विल डैमेज यू। ज़्यादा आग ज़िंदगी को नष्ट कर देगा। ज़्यादा आग जिस तरह से पूरी तरह से पूरे जंगल को एकदम खा देता है, राइट? ओके, अगर आप कोई ऐसे पोजीशन में हैं, चाहे आप बिजनेस में हैं, चाहे आप अपने घर में हेड है, चाहे आप ऑर्गेनाइजेशन में हैं, कहीं पे भी है, यू हैव टू कंट्रोल योर टेम्पर। आने वाले समय में यू हैव टू डू दैट। ओके, यू हैव टू बैलेंस इट विद द वाटर, दैट इज इमोशन। स्लो डाउन, स्लो करो, पॉज एंड अलाउ थिंग्स टू अनफोल्ड। आने वाले समय में आपको थोड़ा सा स्लो हो जाना है। 9 इज़ द नंबर फॉर हर्मिट कार्ड, ठीक है। तभी जाके देखो, आने वाले समय में तभी जाके आपके रिलेशनशिप, आपके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी यहाँ पे बनता हुआ दिखाई देता है। फास्ट जाने से किसी का ना अच्छा हुआ है, ना अच्छा हो सकता है। बहुत फास्ट जाने से बहुत कुछ चीज़ें मिस हो जाएगा। स्लो डाउन, लिटिल बिट यू नीड टू स्लो, रुको तो सही, है ना? ओके, तो चलो देख लेते हैं व्हाट आर द फ्यूचर पॉसिबिलिटीज। व्हाट आर द फ्यूचर पॉसिबिलिटीज? व्हाट आर द फ्यूचर पॉसिबिलिटीज? ओके, सी बियॉन्ड योर करंट सिचुएशन। जो मैंने आपको बताया था, स्पष्टता से कोई आपको देखने नहीं दे रहे हैं या आप नहीं देख रहे हो, बट फ्यूचर में आप एक क्रिस्टल बॉल का जो एक रीडिंग होता है, राइट, जिससे यू नो बहुत ही पहले ज़माने में ऐसा होता था, क्रिस्टल बॉल रीडिंग अभी भी होता है, बट क्या होता है एक्चुअली फ्यूचर में जो होने वाला होता है उसका फोरकास्ट हो जाता है। तो आप फ्यूचर को भी एनालाइज कर पाएंगे, प्रेडिक्ट कर पाएंगे। ज़रूरी नहीं कि आप एस्ट्रोलॉजर हो या हीलर हो या स्पिरिचुअल कोच हो, आप रह के भी कब कर पाते हैं। जिस तरह से आप मैनेजर हो के भी आने वाले समय में कितना सेल्स होगा, कितना रेवेन्यू जनरेट होगा, उसके लिए कितना खर्चा होगा, क्या क्या उपाय हो सकता है, वो सब कुछ चीज़ आप प्रेडिक्ट कर पाएंगे। डायरेक्शन गार्जियन, चूज़ योर पाथ। सिर्फ आपको अपना रास्ता जो है वो सही कर लेना है और आप करेंगे भी। वाइट विच, बी द लाइट, हमेशा सच का साथ दे, यही भी बोला जा रहा है। स्नेक, शेड ओल्ड स्किन, फ्यूचर में इस तरह से भी होगा कि आपको अपना जो है पुराना, मे बी यू हैव टू टेक अ डिफरेंट पर्सनैलिटी, यू हैव टू यू नो टेक अ न्यू हैबिट, एक नया हैबिट डेवलप करना पड़ेगा, एक नई पर्सनैलिटी की तरफ, एक न्यू, मे बी यू विल एक्सप्लोर इन अ न्यू कल्चर। एक न्यू कल्चर में अपने आप को आप एक्सप्लोर करोगे, डिफरेंट लाइफ स्टाइल इन अ डिफरेंट एनवायरनमेंट, अलग सा वातावरण में अलग से लोगों के साथ उठना बैठना आपका होगा। So this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and